नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 12 के हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और अभी जो मॉडल पेपर जारी किया गया उसमें भी पूछे गए हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चंस में ना केवल आपको डायरेक्ट आंसर्स बताए जाएंगे बल्कि फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताए जाएंगे, ताकि वो जो है आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों एग्जाम में काम आए। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं नेक्स्ट जो है आगे के और भी वीडियोस लाऊंगा और फुल जो है आपको सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा इस 5 दिनों में। ठीक है, तो अगर वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बना के रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है। मुगल वंश का संस्थापक कौन थे? तो मुगल वंश के जो है संस्थापक कौन थे? बाबर थे। ये सभी आपको मालूम होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है इस तरह से कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, तो आप कहिएगा बाबर। लेकिन अगर मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक पूछे तो आप कहिएगा क्या? अकबर था। जैसे मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, लेकिन मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक क्या था दोस्तों? अशोक थे। ठीक है दोस्तों, और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाबर का पूरा नाम क्या था? तो ये क्वेश्चन जो है आपका मॉडल सेट 5 में पूछा गया दोस्तों। तो बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। पानीपत के प्रथम युद्ध जो है आप सभी को मालूम होगा 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया था, जिसमें जो है दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को जो है बाबर पानीपत में हराकर जो है बाबर पहला मुगल बादशाह बनता है। तो इससे एक प्रश्न बनता है कि बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव कब रखी थी, यानी बाबर मुगल साम्राज्य की जो है स्थापना कब किया? तो 1526 में किया। तो और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर का बेटा या बाबर का उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों? तो हुमायूं था। ये भी क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। तो ये था बाबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवालों में से है और मॉडल सेट में से पूछे गए सवालों में से है। तो इसे आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा अच्छे से। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो बिल्कुल लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्या पूछा गया दोस्तों? यहाँ पे देख सकते हैं, हूल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, हूल दिवस जो है 30 जून को मनाया जाता है। हूल दिवस से रिलेटेड भी हम लोग कुछ चीजें जान लेते हैं दोस्तों, कि संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह, संथाल हुल, सिद्धू कान्हू का विद्रोह आदि नामों से जाना जाता है। जनजातीय भाषा में हुल का अर्थ होता है क्रांति या बगावत होता है। इस विद्रोह को जो है सिद्धू कान्हू, चांद भैरव तथा फूलो झानो ने मिलकर प्रारंभ किया था दोस्तों, याद रखिएगा। ये आपस में भाई बहन थे। ये क्या कौन थे दोस्तों? चांद भैरव, फूलो झानो जो है ये आपस में कौन थे? भाई बहन थे। 30 जून की बात है दोस्तों, 30 जून 1855 की बात है। भोगनाडीह गांव में लगभग जो है 400 गांव के 6000 अधिक आदिवासियों ने जो है एक सभा की, जिसमें जो है अपना देश अपना राज्य, अबुआ देश अबुआ राज्य का नारा दिया तथा विद्रोह का बिगुल फूका। इसी दिन को जो है याद करके वर्ष 30 जून को हूल दिवस के रूप में जो है हर वर्ष मनाया जाता है। 30 जून को हूल दिवस के रूप में। ठीक है, याद रखिएगा। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते थे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आप इसी तरह से एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो चाहते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? तो दोस्तों याद रखिएगा, 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है 10 मई 1857 को ईस्वी को जो है हुई, मेरठ से हुई थी। ठीक है, इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के समय याद रखिएगा कि कौन गवर्नर जनरल थे? तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग जो है उस समय गवर्नर जनरल थे। तो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। इससे रिलेटेड और भी कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में बैसाखी के दिन हुआ था। जनरल डायर के नेतृत्व में हुआ था। याद रखिएगा किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों? जनरल डायर के नेतृत्व में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद, ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिखाई मेरा, इसको नोट करते चलिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है सर की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है, महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है सर की उपाधि जो है वापस लौटा दी थी। याद रखना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत का संविधान सभी को मालूम होगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और एक चीज इससे रिलेटेड बार बार पूछा जाता है, आप सभी को मालूम होगा कि संविधान बनने में कितना समय लगा दोस्तों? 2 साल 11 महीना 18 दिन। 2 साल
साल 11 महीना 18 दिन। ठीक है, संविधान बनने में लगभग कितना लाख रुपए का खर्च आया था दोस्तों? तो 64 लाख रुपए का जो है खर्च आया था, याद रखना है 64 लाख रुपए का खर्च आया था। एग्जैक्ट अगर बात करें तो 63 लाख रुपए 96,729 रुपए। ठीक है, 63,96,729 अगर एग्जैक्ट बात करें तो ये होगा, और रफली अगर बात करें दोस्तों तो लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुआ था। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चंस आपका एग्जाम में पूछे गए। और एक चीज याद रखना है दोस्तों, क्या कि 24 जनवरी को जो है 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। तो संविधान सभा की अगर अंतिम बैठक पूछा जाए तो क्या याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। और यह भी पूछा जा सकता है कि संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था, तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को। कब दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को संविधान का पहला बैठक होता है, और 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा का अंतिम बैठक होता है। ये याद आपको रखना है। तो ये जितने भी आपके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर और अभी के मॉडल पेपर में पूछे गए वो सभी आपको संविधान से रिलेटेड बता दिया गया हिस्ट्री में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्या पूछा गया देख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या पूछा गया? दक्कन के गांव में रैयतों ने बगावत कब की? ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया क्या दक्कन के गांव में रैयतों ने बगावत कब की? तो याद रखिएगा दोस्तों, दक्कन के गांव में रैयतों ने बगावत कब किया था? 12 मई 1875 को। याद रखना कब? 12 मई 1875 को। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे देख सकते हैं क्या पूछा गया है। मंगल पांडे ने कहां विद्रोह किया था? तो मंगल पांडे ने कहां विद्रोह किया था ये पूछा गया, तो इसको भी हमें एक लाइन में आंसर देना है। तो मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ बंगाल के बैरकपुर में विद्रोह किया था, ये याद रखना है। मंगल पांडे से रिलेटेड आप सभी एक चीज जानते हैं कि ये जो घटना घटी थी कब हुआ था? 29 मार्च। कब दोस्तों? 29 मार्च 1857 ईस्वी को हुआ था, याद रखना है। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से जो है स्पष्ट मना कर दिया था, जिसके कारण उसे जो है गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल जो है 1857 को उन्हें फांसी दे दिया गया था। याद रखिएगा 8 अप्रैल 1857 को जो है उन्हें फांसी दे दिया गया था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8 में। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो तुजुक ए बाबरी जो है किस भाषा में लिखा गया? तुजुक ए बाबरी जिसे बाबरनामा कहा जाता है, उसे स्वयं बाबर ने जो है स्वयं तुर्की भाषा में लिखा है। ठीक है, इससे रिलेटेड और एक चीज याद रखिएगा कि बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन वह अरबी फारसी का भी बहुत अच्छा ज्ञाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा जो है बाबरनामा तुजुक ए बाबरी के नाम से जिसे जाना जाता है, उसे बाबर ने अपनी मातृभाषा किस में लिखा था? तुर्की में लिखा था, ये याद रखना आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया? अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत किसानों से लगान के रूप में वसूली की धनराशि का कितना भाग जमींदार अपने पास रखते थे? ठीक है, तो इसका एक लाइन में अगर आंसर लिखना रहे तो हम लोग क्या लिखेंगे? जमींदारों को किसानों से वसूले गए भू राजस्व की कुल रकम का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/1 भाग जो है वो स्वयं रखते थे। ठीक है, तो इसके साथ ही दोस्तों और एक चीज याद रखिएगा, स्थायी बंदोबस्त को जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी, कब दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बंगाल में लागू किया था। अस्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था है इसको कब लागू किया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बंगाल में लागू किया था। यह भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो का हम लोग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 10 में से जो लास्ट का क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी जो है क्वेश्चन नंबर 3 में बता दिया था कि 1857 का जो है क्रांति में उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल उस समय कौन था? जिन्होंने शुरू से वीडियो को सुना होगा वो जान गए होगा आंसर क्या होगा इसका, लॉर्ड कैनिंग जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से जो है टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोगों ने किया हिस्ट्री से रिलेटेड। अब दोस्तों अगर आपको इस तरह के और भी वीडियोस चाहिए होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा। मैं इसी तरह से और भी आगे वीडियोस लाऊंगा और आपके जितने भी हिस्ट्री के सिलेबस है उसे इन 5 दिनों में मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।